हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी केमिस्ट्री क्लास। कल के लेक्चर में हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको मेटल्स और उसके ओरी के बारे में समझाया था कि कौन कौन से मेटल्स होते हैं और मेटल्स के कौन कौन से ओरी होते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे मेटलर्जी के बारे में। मेटलर्जी क्या होता है, चलो शुरू करते हैं। पहले स्टूडेंट्स हम ये समझ लेते हैं कि मेटलर्जी होता क्या है। मेटलर्जी का मतलब होता है धातु कर्म। इसे हिंदी में हम धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म अगर इसका हम मीन निकालें तो धातु माने मेटल्स, अर्थात कर्म माने कार्य, अर्थात पृथ्वी से धातु को निकालने में जो भी कार्य आप करते हो, जो भी फिजिकल मेथड्स और केमिकल मेथड्स का आप यूज करते हो, उन्हीं के कलेक्टिवली रूप को हम क्या कहते हैं, धातु कर्म। अर्थात पृथ्वी से अर्थात खानों से अयस्क को निकालने के लिए जो भी भौतिक और रासायनिक प्रक्रम यूज किए जाते हैं, उन भौतिक और रासायनिक प्रक्रमों के सामूहिक रूप को हम धातु कर्म कहते हैं। अर्थात द मेथड्स विच आर यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ ओरी फ्रॉम द अर्थ, द कलेक्टिवली फॉर्म ऑफ फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स आर नोन एज मेटलर्जी। उसे हम क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। धातु का निष्कर्ष मेटलर्जी को हम कई स्टेप में समझा सकते हैं। कौन कौन से स्टेप में मेटलर्जी कंप्लीट होती है, तो वो स्टेप कौन कौन से। नंबर 1 होता है क्रशिंग ऑफ ओरी। क्रशिंग ऑफ ओरी, इसको बेटा हिंदी में कहते हैं अयस्क का पीसना। क्रशिंग ऑफ ओरी क्या होता है, जैसे कि कोई भी जो पृथ्वी के अंदर जो खान होती है, उस खान से हम अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को निकालते हैं। फिर उन बड़े बड़े टुकड़ों को हम हैमरिंग प्रोसेस के द्वारा अर्थात हथौड़े के द्वारा उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। फिर उन छोटे छोटे टुकड़ों के अयस्क के फिर उन छोटे छोटे टुकड़ों को स्टैम्प मिल में डालते हैं। स्टैम्प मिल में जैसे डालते हैं तो तुरंत वो पाउडर फॉर्म में बदल जाते हैं, अर्थात वो पिस जाते हैं। इसी को बोलते हैं क्रशिंग ऑफ ओरी। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सट्रैक्ट अ लार्ज सेगमेंट्स ऑफ द ओरी and it convert into small pieces by the hammering process. After some time these small pieces are transferred to the stamp mill by which the ori becomes crushed. This process is called crushing of ori. Okay, इसी बोलते हैं अयस्क का पीसना। मतलब हम सबसे पहले खानों से अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को निकालते हैं, फिर उन टुकड़ों को हम हथौड़े के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। इन टुकड़ों को जो छोटे छोटे टुकड़े हो गए, फिर इनको हम स्टैम्प मिल में डालते हैं, जिसके कारण इसका एक पाउडर सा बन जाता है। इसी को बोलते हैं क्रशिंग ऑफ ओरी। बेटा सेकंड जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओरी। कंसंट्रेशन ऑफ ओरी। कंसंट्रेशन ऑफ ओरी का मतलब होता है अयस्क का सांद्रण। बेटा अयस्क का सांद्रण क्या होता है कि जब हम खान से अयस्क को निकालेंगे तो वो अयस्क 100% प्योर तो नहीं होगा। उस अयस्क में कहीं न कहीं इंप्योरिटीज अवश्य इन्वॉल्व होंगी, गैंग मिली होगी। गैंग को हम इंप्योरिटी कहते हैं, जिसको हिंदी में अधात्री कहते हैं। तो अयस्क में जो अशुद्धियां होंगी, उन अशुद्धियों को, उन इंप्योरिटीज को रिमूव करना अर्थात दूर करना अयस्क से क्या कहलाता है, अयस्क का कंसंट्रेशन। मतलब मैं कह सकता हूं कि रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम द ओरी इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओरी। अर्थात उस अयस्क जो खान से आपने अयस्क प्राप्त किया है, उस अयस्क से जो भी उस अयस्क में गैंग उपस्थित है, जो भी उसमें अशुद्धियां हैं, जो भी उसमें इंप्योरिटी मिली हुई है, उन इंप्योरिटीज को उस अयस्क से दूर करना क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओरी कहलाता है। ये कंसंट्रेशन ऑफ ओरी कई स्टेप में कंप्लीट होता है। कौन कौन से स्टेप हो सकते हैं। नंबर 1 एक प्रोसेस आप यूज कर सकते हो, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। दूसरा इसका होता है बेटा फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। इस विधि के द्वारा भी आप अयस्क का सांद्रण कर सकते हो। तीसरा होता है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। और लास्ट होता है केमिकल लीचिंग मेथड। मतलब हम अयस्क का सांद्रण 4 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड होता है, दूसरा फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड होता है, तीसरा मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड होता है और चौथा केमिकल लीचिंग मेथड होता है। तो सबसे पहले वी डिस्कस अबाउट द ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। हम ग्रेविटी सेपरेशन मेथड को बात करते हैं। बेटा ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में क्या करते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में हम सबसे पहले जो अयस्क आपने पीसा है, अर्थात जिस अयस्क की आपने क्रशिंग की है और जिस अयस्क को आपने पीसा है, उस पीसे हुए अयस्क को
वाटर की स्ट्रीम के द्वारा उसे वॉश करते हैं, अर्थात जल की धारा के द्वारा उसे धुलते हैं। जैसे जल की धारा के द्वारा धुलते हैं तो जो भी इस अयस्क में लाइट इंप्योरिटीज होती हैं, मतलब हल्की अशुद्धियां होती हैं, वो हल्की अशुद्धियां वाटर की स्ट्रीम के साथ बह जाती हैं और जो भी बचता है वो अयस्क शेष रह जाता है। अर्थात ग्रेविटी सेपरेशन मेथड के थ्रू हम बारीक पिसे हुए अयस्क को जल की धारा के द्वारा धोते हैं, जिसके कारण उसमें उपस्थित जो हल्की अशुद्धियां होती हैं अयस्क की वो दूर हो जाती हैं और भारी अयस्क हमारा शेष बच जाता है। इसी मेथड को बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ओके, सेकंड हम आपको समझाते हैं फ्राथ फ्लोटेशन। फ्राथ फ्लोटेशन को समझाने के लिए मुझे एक डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, मैं उस डायग्राम को बना लेता हूं, तब आपको फ्राथ फ्लोटेशन समझा देते हैं। फ्राथ फ्लोटेशन मेथड बहुत इजी है, बस समझिएगा। फ्राथ फ्लोटेशन मेथड में सबसे पहले हम एक वाटर टैंक लेते हैं, ये देख लीजिएगा हमने क्या ले लिया, एक वाटर टैंक लिया। इस वाटर टैंक में हम क्या भर देते हैं, पानी भर देते हैं। ओके, और इस वाटर टैंक में हम एक ट्यूब्यूल्स को लगा देते हैं, मतलब एक नलिका लगा देते हैं बहुत आसानी से। ये देखो जो हम आपको नलिका लगा रहे हैं, और इस नलिका को क्यों लगाते हैं, ताकि हम इसके अंदर एयर को पास आउट करा सके। ये देखो, ठीक है, इससे क्या हम पास आउट कराते हैं, इससे हम एयर पास आउट कराते हैं। और इस टैंक में क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। बहुत आसान तरीका है, वाटर भरा हुआ टैंक ले लेते हैं, ठीक है। अब इस टैंक में हम सल्फाइड मतलब ओरिगो डालते हैं, मतलब सल्फाइड अयस्क को डालते हैं इस टैंक में। जैसे हम इसमें सल्फाइड अयस्क को डालते हैं, फिर सल्फाइड अयस्क को डालने के बाद इस वाटर टैंक में थोड़ा हम क्रियोसाइट ऑयल मिलाते हैं, या फिर आप चीनोपोडियम ऑयल। ये चीनोपोडियम ऑयल क्या होता है, ये बेटा पाइनस के प्लांट से प्राप्त होता है, जिसे आप तारपीन का तेल कहते हो, अर्थात टर्पेंटाइन ऑयल। तो इस पानी से भरे टैंक में हम क्या क्या मिलाते हैं, मतलब सल्फाइड अयस्क मिलाते हैं, जिसका आपको कंसंट्रेशन करना है, जिसको आपको शुद्ध करना है। तो हम सबसे पहले सल्फाइड अयस्क मिलाते हैं। सल्फाइड अयस्क को मिलाने के बाद फिर इस वाटर टैंक में थोड़ा हम चीड़ का तेल मिलाते हैं, जिसे चीनोपोडियम ऑयल कहते हो। चीनोपोडियम ऑयल थोड़ा मिलाते हैं और थोड़ा पोटेशियम एथिल जंथेट मिलाते हैं। मतलब क्या क्या चीज मिलाते हैं उसमें, हम चीनोपोडियम ऑयल मिलाते हैं, चीनोपोडियम ऑयल मिलाते हैं, और क्या मिलाते हैं, पोटेशियम एथिल जंथेट, और इसमें पोटेशियम एथिल जंथेट मिलाते हैं। जैसे जब मिला लेते हैं तो ये पूरा कौन सी पानी से, सबसे पहले पानी से भरा हुआ एक टैंक लेते हैं, उस पानी से भरे हुए टैंक में सल्फाइड अयस्क डालते हैं। सल्फाइड अयस्क के बाद में इसमें थोड़ा चीनोपोडियम ऑयल और पोटेशियम एथिल जंथेट मिलाते हैं। ये सब मिलाने के बाद फिर हम एयर इसमें क्या करते हैं, वायु का एक मंद झोंका या तीव्र झोंका हम इसमें डालते हैं। जैसे वायु का तीव्र झोंका डालते हैं तो बेटा जो आपका शुद्ध अयस्क होता है, जो प्योर ओरी होती है, वो सबसे ऊपर कहां आ जाती है, झाग के रूप में टैंक के ऊपरी सतह पर कलेक्ट हो जाती है। जो हमारा प्योर ओरी होता है वो किसके रूप में कलेक्ट हो जाता है, फ्रॉथ के रूप में कलेक्ट हो जाता है। और जो इम्प्योरिटी होती है, वो इम्प्योरिटी जो होती है वो टैंक के बॉटम में सेटल डाउन हो जाती है। क्या है हमारी, ये इम्प्योरिटी है। ओके बेटा, इन्हीं इम्प्योरिटी को हम गैंग कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, गैंग भी बोलते हैं। गैंग मतलब इसको अधात्री कहते हैं। तो इस विधि के द्वारा हम इस तरीके से अयस्क का कंसंट्रेशन कर सकते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले सल्फाइड है, सबसे पहले हम एक वाटर का टैंक लेते हैं। इस वाटर के टैंक में हम क्या मिलाते हैं, थोड़ा चीनोपोडियम ऑयल मिलाते हैं और पोटेशियम एथिल जंथेट मिलाते हैं। फिर इस मिश्रण में जब मिला लेने के बाद में वायु का तीव्र झोंका प्रवाहित करते हैं, जिसके कारण जो प्योर, जो हमारा अयस्क जो प्योर ओरी है वो टैंक की ऊपरी सतह पर, मतलब अपर लेयर पर फ्रॉथ के रूप में एकत्रित हो जाता है, अर्थात झाग के रूप में कलेक्ट हो जाता है, जबकि जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाती हैं। ओके, तो ये हमारा होता है फ्रॉथ फ्लोटेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक प्रोसेस आपको समझा देते हैं। मैग्नेटिक प्रोसेस क्या होता है बेटा, अगर आपके अयस्क में किसी भी प्रकार की मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की अगर इम्प्योरिटीज मिली हुई हैं, तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के द्वारा आप उन इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सकते हो। जैसे मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, अगर आपके अयस्क में, मतलब जो भी अयस्क आप ले रहे हो, अगर उस अयस्क में चुंबकीय या फिर नॉन चुंबकीय अर्थात मैग्नेटिक या नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की अगर इम्प्योरिटीज मिली हुई हैं, तो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की इम्प्योरिटी को इस मेथड के द्वारा हम अलग कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले अगर हम टिन धातु का अगर अयस्क ले लें, टिन धातु का अयस्क क्या होता है, टिन धातु का अयस्क होता है टिन स्टोन। इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम टिन स्टोन कहते हैं। कल के लेक्चर में मैंने बताया भी था, इसे टिन स्टोन कहते हैं। अगर टिन स्टोन में किन किन पदार्थ की अशुद्धि होती है, टिन स्टोन में बेटा क्या क्या मिला होता है, टिन स्टोन में एक तो आयरन टंगस्टन मिला होता है,
आयरन टंगस्टन मिला होता है और इसके अलावा आयरन का मैग्नेटिक ऑक्साइड भी मिला होता है अर्थात Fe3O4। मतलब टिन अयस्क में क्या क्या चीज अभी हम आपको बताएंगे। टिन का अयस्क कौन है? टिन स्टोन। टिन स्टोन में क्या क्या चीज मिली होती है? आयरन टंगस्टन मिला होता है और Fe3O4 मतलब आयरन का मैग्नेटिक ऑक्साइड मिला होता है। अगर हम इस पूरे मिश्रण से हम क्या प्राप्त करें? अगर हम शुद्ध टिन स्टोन प्राप्त करना चाहें तो क्या करेंगे? अगर शुद्ध टिन स्टोन प्राप्त करना चाहें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड को अप्लाई करेंगे। कैसे? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में बेटा दो रोलर होते हैं। जैसे एक मैंने ये रोलर ले लिया, थोड़ा फिगर को सही बना लेते हैं। जैसे मैंने एक ये रोलर ले लिया और एक मेरा ये रोलर है। ओके, ये कैसे रोलर है? ये दोनों मैग्नेटिक रोलर है। इन दोनों मैग्नेटिक रोलर पर हमने क्या चढ़ा दी? एक बेल्ट चढ़ा दी। ओके, इसी बेल्ट की सहायता से ये रोलर क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। और इस पर एक हमने हॉपर लगा दिया। हॉपर जानते क्या होता है? जैसे गेहूं पीसने वाली चक्की जो होती है उस पर लगा होता है। इस हॉपर में हमने इस अयस्क को भर दिया। कौन सा अयस्क? मतलब जो हमारा अशुद्ध है अर्थात टिन स्टोन। ये टिन स्टोन में कौन कौन सी है? ये वाली इंप्योरिटीज मिली हुई है। इसको हमने भर दिया। जैसे हमने भर दिया तुरंत ये क्या होगा? चक्र मूव करने लगेगा। बेल्ट जब मूव करने लगेगा तो जो भी हमारी मैग्नेटिक सबस्टेंस की जो इंप्योरिटी होंगी वो रोलर के समीप अर्थात यहाँ पर एकत्रित हो जाएंगी और जो भी हमारा शुद्ध ओरी होगा, जो प्योर ओरी होगा, ये हमारा यहाँ पर एकत्रित हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएंगी? मैग्नेटिक इंप्योरिटीज। ये हमारा होता है कि मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ कि अगर ओरी में मैग्नेटिक या नॉन मैग्नेटिक सबस्टेंसेस की अगर इंप्योरिटीज इन्वॉल्व हैं तो मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक सबस्टेंसेस की इंप्योरिटीज को मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के द्वारा उन्हें रिमूव कर सकते हैं। इस उदाहरण के लिए हमने आपको समझाया, अगर टिन धातु का हम कोई अयस्क ले जिसे टिन स्टोन कहते हैं। टिन स्टोन में बेटा इतने पदार्थों की शुद्धियां होती है। कौन कौन सी? आयरन टंगस्टन और Fe3O4 अर्थात आयरन का मैग्नेटिक ऑक्साइड। इसे बोलते हैं आयरन मैग्नेटिक ऑक्साइड। ये आयरन का मैग्नेटिक ऑक्साइड और आयरन टंगस्टन ये दोनों अशुद्धि के रूप में किसमें मिले होते हैं? टिन स्टोन में मिले होते हैं। अगर इस पूरे मिश्रण से अगर हमें शुद्ध टिन स्टोन प्राप्त करना हो तो हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज करेंगे। ये मेथड कैसा होता है? इसमें दो रोलर्स लगे होते हैं। ये दोनों रोलर्स एक बेल्ट के थ्रू कनेक्ट होते हैं। इस पर हॉपर लगा होता है। इसी हॉपर में हम जो अशुद्ध ओरी है मतलब जो अशुद्ध अयस्क है उस अशुद्ध अयस्क को हम डालते हैं। जैसे अशुद्ध अयस्क को डालते हैं तो बेल्ट के द्वारा रोलर घूमते हैं। ये जैसे रोलर घूमते हैं तो जो इंप्योरिटी होती है वो रोलर के नियर कलेक्ट हो जाती है और जो शुद्ध ओरी होता है वो हमारा रोलर के दूर जाकर के कलेक्ट हो जाता है। इस प्रकार के मेथड को हम बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपको आगे बढ़ाते हैं। केमिकल लीचिंग मेथड क्या होता है? केमिकल लीचिंग मेथड क्या होता है? कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि कुछ ऐसे अयस्क होते हैं जैसे कि गोल्ड का अयस्क, जैसे कि गोल्ड का अयस्क, चाहे गोल्ड ओरी ले लो या फिर सिल्वर ओरी ले लो। मतलब गोल्ड ओरी या फिर सिल्वर के ओरी जो होते हैं, अगर इनको आपको इनका आपको अगर कंसंट्रेशन करना हो तो इनके कंसंट्रेशन को करने के लिए इन्हें सोडियम साइनाइड के डाइल्यूट सॉल्यूशन से पास आउट करते हैं। जब गोल्ड या सिल्वर के अगर ओरी को आपको कंसंट्रेशन करना है तो इन दोनों अयस्क को सोडियम साइनाइड के डाइल्यूट सॉल्यूशन से पास आउट करते हैं, जिसके कारण इनकी इंप्योरिटीज जो होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं और ऐसे मेथड को हम बोलते हैं केमिकल लीचिंग मेथड। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेटलर्जी के जितने भी अयस्क को शामिल करने के लिए जो भी मेथड्स यूज हुए हैं आपको समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कि कौन कौन सी टर्म इसमें आप पढ़ेंगे, अगली टर्म कौन सी होती है? तो अयस्क का आपने सांधन तो कर लिया। अब सांधन करने के बाद में कि अयस्क से जो आप मेटल प्राप्त करोगे, मतलब कोई भी अयस्क से जो मेटल प्राप्त करोगे उस मेटल को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से स्टेप आपको गुजरना होगा? तो कौन सा स्टेप होगा? पहला कैल्सिनेशन होगा। पहला कौन सा होगा? कैल्सिनेशन। स्टूडेंट्स, कैल्सिनेशन आपने पढ़ा होगा, इसको हिंदी में बेटा निस्तापन कहते हैं। ये तो आपने पढ़ा होगा, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? निस्तापन कहते हैं। निस्तापन को अगर हम डिफाइन करें तो निस्तापन की परिभाषा ये होती है कि सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करने की जो प्रक्रिया होती है वो निस्तापन कहलाती है। मतलब कोई भी सांद्रित अयस्क को उसको इतने टेम्परेचर तक गर्म करें ताकि वो मेल्ट ना हो। तो सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे गर्म करने की प्रक्रिया, उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। निस्तापन की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो अयस्क होते हैं वो ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं। मतलब कैल्सिनेशन में क्या होता है? कैल्सिनेशन प्रोसेस में जो ओरी होते हैं, जो अयस्क होते हैं वो ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं। कैसे? जैसे अगर हम Al2O3 इंटू 2H2O ले लें, इसे बेटा हम क्या बोलते हैं? और इसे हीट कर दें, इसे हम बॉक्साइड बोलते हैं। कल हमने आपको बताया था। तो ये किसमें बदल जाएगा? Al2O3 मतलब एल्यूमिना में कन्वर्ट हो जाएगा और
2H2O, अर्थात ये एल्यूमिना में क्या हो जाएगा बेटा, कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर 2AlOH का होल थ्राइस ले लें और इसे मैं बेटा गर्म कर दूं तो ये किस में बदल जाएगा, तो ये भी बदल जाएगा 2Al2O3 प्लस किस में बदल जाएगा, 3H2O में। अगर हम बेटा मैग्नेसाइट ले लें MgCO3 और इसे हम गर्म कर दें तो ये किस में बदल जाएगा, MgO प्लस CO2। अगर हम यहां पर बेटा Fe2O4 इंटू NH2O ले ले मतलब हेमेटाइट, तो किस में बदल जाएगा, Fe2O4 प्लस NH2O। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, यहां पर हम देख रहे हैं कि कैल्सिनेशन मतलब सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे, सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निस्तापन कहलाती है। निस्तापन की प्रक्रिया में जो अयस्क होते हैं, जो ओरी होते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे Al2O3 इंटू 2H2O किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिना में। इसी प्रकार एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी एल्यूमिना में। इसको बोलते हैं बेटा मैग्नेसाइट, अर्थात ये मैग्नीशियम का अयस्क है, ये भी मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हेमेटाइट है, ये कैसा हेमेटाइट है, रेड हेमेटाइट है, सॉरी ब्राउन, और ये किस में बदल जाएगा, मतलब आयरन टेट्रा ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद कल हम आपको कल के लेक्चर में समझाएंगे रोस्टिंग क्या होती है और स्मेल्टिंग क्या होती है, सिंटरिंग प्रोसेस क्या होती है और फ्लक्स क्या होते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।